भारतीय वायुसेना के इतिहास में लड़ाकू विमानों की खरीद की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत ने राफेल जेट खरीदने के लिए फ्रांस को एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है। भारत सरकार ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने की मेगा डील की दिशा में एक बड़ा और औपचारिक कदम उठाया है। पाकिस्तान ने 16 J-10Cs मांगे थे। चाइना बोलता भाग जा यहाँ से, कुछ नहीं दे रहा मैं तेरे को। अब J-10C नहीं दे रहा तो भैया J-35 कहां से देगा? पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बड़ा जामे और दूररस नताइज का हामिल मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा तय पा गया है। इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत सरकार ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने की मेगा डील की दिशा में बड़ा और औपचारिक कदम उठाया। से हथियार जो महज PLA इस्तेमाल करती है, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी उनको इस्तेमाल करती है, और वो हथियार चीन ने अभी मार्केट में फरोख्त के लिए पेश ही नहीं किए। उन हथियारों तक, उन टेक्नोलॉजीज तक पाकिस्तान को रसाई दे दी गई है। न सिर्फ रसाई दे दी गई है बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी पाकिस्तान के साथ की जाएगी। ये सौदा करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा समझौता होगा। सबसे बड़ा बदलाव इस डील में ये है कि बाकी लगभग 90 से 94 फाइटर जेट्स का निर्माण भारत में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की ताकत में अब 4 चांद लगने वाले हैं। जिस मेगा डिफेंस डील का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उस पर अब तक का एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। भारत ने फ्रांस को 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए आधिकारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। अगर इस डील को विस्तार से समझें तो इसमें कुल 114 राफेल फाइटर जेट शामिल हैं। इनमें से करीब 22 से 24 विमान फ्रांस में तैयार होकर सीधे भारत आएंगे, ताकि वायुसेना की तत्काल जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत के इस प्रस्ताव पर अब फ्रांस अपना जवाब देगा, जिसके बाद ये डील फाइनल हो जाएगी। अगर ये डील हो जाती है तो ऐसा पहली बार होगा जब रफाल फाइटर जेट का प्रोडक्शन फ्रांस के बाहर किसी देश में किया जाएगा। पहली बार हो रहा है ये। अभी तक ये फाइटर जेट रफाल फ्रांस में ही बनता था। अनुमान के मुताबिक इस पूरी डील की कीमत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए हो सकती है, जो इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी फाइटर जेट खरीद परियोजनाओं में शामिल करती है। बड़ी खबर, 114 राफेल जेट खरीदने की प्रक्रिया तेज हो गई है। फ्रांस को भेजा गया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और डील की कीमत करीब 3 करोड़ 25 लाख बताई जा रही है। दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान के लिए हर एक दिन नई नई मुसीबतें सामने आती जा रही है। पाकिस्तान की हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब चल रही थी, जो कि रशिया और अफगानिस्तान की डिफेंस डील के बाद और ज्यादा खराब हुई थी। लेकिन अब वो इससे भी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि जिस चाइना पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने अब उनके फाइटर जेट्स की डिलीवरी को रोक दिया है। मतलब कि पाकिस्तानी जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा उछल रहे थे कि उन्हें चाइना J-10C फाइटर जेट्स देने वाला है, अब चाइना ने उसे देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान तो अब भी ये न्यूज फैलाने में लगा हुआ है कि उनकी सिर्फ डिलीवरी को रोका गया है, लेकिन हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान वालों को फ्री में सामान दे देकर परेशान हो गया हो और इसी वजह से अब उसने डिलीवरी को रोक दिया हो, ताकि जब तक पाकिस्तान वाले पैसा नहीं देते तब तक उन्हें फाइटर जेट्स ना दिए जाए। बाकी इसके अलावा ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा बुरी खबर है, पर भारत के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि भारत 114 राफेल जेट्स की फ्रांस के साथ डील करने वाला है। मतलब कि भारत ने फ्रांस को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया गया है, जिसमें कि अब भारत फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील कर रहा है। ये डील सिर्फ एक ही वजह से अटक सकती है, वो है भारत का ये कहना कि वो राफेल जेट्स इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर ही होंगे। अगर फ्रांस ये डील एक्सेप्ट कर लेता है तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी, क्योंकि ये राफेल फाइटर जेट्स अभी तक के सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के अंदर ही मैन्युफैक्चर करे जाते थे। लेकिन अगर फ्रांस इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये पहली बार होगा जब फ्रांस के ये राफेल जेट्स किसी और देश में मैन्युफैक्चर होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी और इसमें इंडिया का भी काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस चीज के कारण भारत का मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही में भारत को इन जेट्स की फील्ड में काफी ज्यादा नॉलेज भी मिलेगी। बाकी भारत और फ्रांस की इस डील में, जो कि 114 राफेल फाइटर जेट्स के हैं, उनमें करीब खर्चा 3.25 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वैसे आप सभी का भारत और फ्रांस की इस डील को लेकर के क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सुना था कि पाकिस्तान चाइना से J-35 ले रहा है और भारत पता नहीं डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता ये चला साहब, पाकिस्तान ने 16 J-10Cs मांगे थे। चाइना बोलता भाग जा यहाँ से, कुछ नहीं दे रहा मैं तेरे को। अब J-10C नहीं दे रहा तो भैया J-35 कहां से देगा? इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। पाकिस्तान के पास एक सपना था। सपना ये था कि चाइना के फाइटर जेट के साथ भारत के साथ जो उसका गैप है उसको छोटा कर सके, लेकिन सपना हो गया चूर चूर, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो J-10C फाइटर थे उसको चाइना ने बोला कि भैया अब मैं नहीं दे रहा। ये सेम चाइना है जिसने पाकिस्तान को पहले J-10C फाइटर्स दिए, PL-15 मिसाइल दी, HQ-9 एयर डिफेंस दिए,
सब कुछ दिए। उसके बाद पाकिस्तान बोला साहब 16 और दे दो साहब, 16 और दे दो, 16 और दे दो साहब, प्लीज साहब 16 और दे दो। ठीक है, इन्होंने 36 मांगे थे, ठीक है जी, और उसके बाद इन्होंने 16 और मांगे। ठीक है, वो गए यार 16 और दे दो। चाइना बोलता भाग जाए यहाँ से, भैंस क्या कोई 16 बोला नहीं दे रहा, साले पैसे पूसे है नहीं तेरे पास, भिखमंगा आदमी कहां से आ जाता है। अब पाकिस्तान ने एकदम पूरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी चाइना को बेच डाली इन हथियारों के लिए, और चाइना अब बोलता भैया रहने दे यार, हो गया खत्म। तो चाइना ने 16 जो J-10Cs थे, ठीक है, 36 में से 16 जो J-10Cs थे उसका बोला कि साहब ना, ये नहीं दे रहा तेरे को मैं। तो इस टाइम पे पाकिस्तान के पास अभी 20 J-10Cs हैं, जो एडिशनल 16 आने वाले थे। उन्होंने कहा अब इसको बड़ा ध्यान से हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया ऑफिशियली तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है, लेकिन अभी ये जो गए थे ना वहां पर भीख मांगने के लिए, पता ये चला है कि उस टाइम पे इन्होंने बोला कि भैया भाग जाओ यहाँ से, कोई तुमको कोई 16 और नहीं दे रहे। ठीक है, और एज ए मैटर फैक्ट रिपोर्ट में क्या है कि भैया डिले है, सम डिलेज इन डिलीवरीज। इट्स नॉट डिलेज इन डिलीवरीज। चाइना हैज सेड कि भाई साहब पैसे निकालो। चाइना पाकिस्तान को कचरे के डिब्बे में नहीं फेंक रहा, चाइना बोल रहा है भैया पैसे दे यार, साले फ्री में थोड़ी मिलता है सब कुछ। अब J-10C पाकिस्तान के लिए बड़ा मैटर करता है, क्योंकि उसकी जो पूरी पुरानी एयरफोर्स है ना, पूरी एयरफोर्स है, वो पूरी रद्दी में है। आप देखिए इसके बाद मिराज 3, मिराज 5 साले रद्दी जहाज हैं। ठीक है, पुराने पता नहीं 1960s के जहाज चले जा रहे हैं इनके पास, हमारे MiG-21 से भी पुराने हैं वो तो। ठीक है जी, उसके बाद इसके बाद F-15 है जो 50-60 साल पुराने हैं। उसके बाद चाइना के MiG-21 जो J-7s हैं वो भी बहुत साल पुराने हैं। JF-17 थंडर ब्लंडर चंडर जो था, एक जंग फाइटर 17 वही एक नया था, और एक J-10C आने वाले थे। यही एक इसका दम था इसके अंदर। पाकिस्तान ने 36 J-10Cs मांगे थे और 250 PL-15 मांगी थी। ठीक है जी, और ये पाकिस्तान ने सोचा था आईसा रेडार आ जाएगा, PL-15 आ जाएगी, और चाइनीज पूरा एकदम नेटवर्क एयर कॉम्बैट इंटीग्रेशन सब कुछ हो जाएगा, तो पाकिस्तान फिर भारत को आराम से खेल जाएगा। वो तो अब सिंदूर में देख लिया किसने किसको खेला, वो तो देख लिया। लेकिन जो 16 आने वाले थे वो भी चाइना बोलता भैया नहीं दे सकता तेरे को मैं। एंड 20 जहाज एक स्क्वाड्रन होती है साहब, एक। अब देखिए चाइना का बड़ा जो बिहेवियर है उसको दो तरह से देखना पड़ेगा। ऑन द सरफेस चाइना इज एक स्ट्रेटेजिक बैकर है पाकिस्तान का, बट अंडरनीथ चाइना बोलता है यार बहुत हो गया भाई, कितने पैसे कितना खर्चा करूं, तुम्हारे से साले जो कुछ दिया वो तो चलाया नहीं, ऊपर से भारत से ठुके आगे। ठीक है, बीजिंग चाइना की तरफ से डिस्काउंट दिए जाएंगे, डिफर्ड लोन दिए जाएंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा और ये सब फ्री होगा। लेकिन यार जब चीजें आप लेते हो तो भैया फिर ठीक है थोड़ा सब्सिडी वब्सिडी कर देंगे तुमको, बट यार पैसे तो देने पड़ेंगे ना साहब, बिना पैसे के कैसे दोगे ऐसे। अब चाइना के पास खुद नहीं है पैसे यार, तुम्हारे पास क्या करेगा वो। क्योंकि चाइना चाहता है कि यार ऐसा नहीं है कि साले मैं तुमको वो चैरिटी दे रहा हूं यहाँ पर कि ले जा यार 36 और ले जा, ये भी ले जा, वो भी ले जा, कोई चैरिटी चूरिटी नहीं है। एंड इस टाइम पे चाइना को भी पता है यार बहुत हो गया है भाई, ये पाकिस्तान ने बहुत हमारे साथ उल्टे सीधे काम करे, तो 4-5-6 कुछ रीजंस हैं। चाइना को पता है पाकिस्तान साला डूब रहा है, इनके पास कोई पैसे आने की कोई वो चक्कर नहीं है। अभी यूएई जो सऊदी अरेबिया का वो चक्कर हुआ उसको देख के तो चाइना और डर गया होगा कि यार ये तो गड्ढे डब्बे में एकदम। चाइना क्रेडिट दे देगा लेकिन कितना देगा। दूसरा चाइना बोलता भैया कुछ तो गारंटी दे यार मेरे को, कुछ तो दे, साले सीपीसी बंद है वहां पैसे नहीं देता, मेरे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को तू पैसे नहीं दे रहा, तू इधर पे पैसे नहीं दे रहा, ऊपर से और चीजें मांगता है। चाइना को ये चाहिए कि भाई तू साले अमेरिका की गोदी में कहां जाके बैठ गया। ये भी एक डाउट है कि भाई तू अब तो हथियार वहां से ले रहा है, तो चाइना कंट्रोल करना चाहता है। बोलता भैया मैं तेरे को दूंगा ही नहीं, फिर आओ तुम जरा भीख भीख मांगो, फिर एक आधा तुमको दे दूंगा।